क्वेश्चन नंबर थर्ड है, जांच कीजिए कि क्या समुच्चय मझला कोष्टक में 1 से 6 तक संख्या में संबंध आर इक्वल मझला कोष्टक में ए कामा बी इस प्रकार है कि बी बराबर a+1 द्वारा परिभाषित संबंध आर स्वतुल्य सममित या संक्रामक है। तो सबसे पहले जो समुच्चय दिए गया है और जो संबंध दिया गया है उसको लिख लेते हैं। जैसे कि बुक में एक समुच्चय a इक्वल दिया है, 1 से 6 तक संख्या दी गई है और संबंध आर दिए गया है मझला कोष्टक में ए कामा बी इस प्रकार है कि b इक्वल a+1। ऐसे क्वेश्चन को आप बहुत आसानी से सोल्व करते हैं जिसमें एक समुच्चय दिया गया है और उसी से एक संबंध जो कि रोस्टर फॉर्म में ना होकर समुच्चय निर्माण फॉर्म में दिया हो, तो सबसे पहले उस संबंध को हम रोस्टर फॉर्म में चेंज करते हैं। उसके बाद स्वतुल्य सममित संक्रामक की कंडीशन फॉलो करते हुए हमें चेक करते हैं कि क्या स्वतुल्य है, क्या सममित है, क्या संक्रामक है। तो सबसे पहले इस संबंध को हम रोस्टर फॉर्म में चेंज करेंगे। तो रोस्टर फॉर्म में चेंज करने के पहले हम इस इक्वेशन को सोल्व करते जाएंगे और हमारा रोस्टर फॉर्म में चेंज होता जाएगा। तो सबसे पहले हम इस इक्वेशन को ध्यान देते हैं क्या है। ये इक्वेशन है b इक्वल a+1। अब a का मान क्या अजूम करें, कहाँ से रखें a का मान? a का मान हम इन्हीं संख्याओं के बीच में से रखना है। a का मान 1 रखेंगे, a का मान 2 रखेंगे, a का मान 3 रखेंगे, a का मान 4 रखेंगे। और ध्यान रखिए b का मान जो आएगा, a का मान जो रखेंगे जब, जो b का मान आएगा वह इन्हीं संख्याओं के बीच में ही आना चाहिए। यानी कि b का मान ओनली 6 तक ही आना चाहिए और a का मान हम ओनली 6 तक रख सकते हैं, क्योंकि हमें जो संबंध प्राप्त करना है इन्हीं संख्याओं के बीच में हमें संबंध प्राप्त करना है। तो यदि हम a का मान 1 रखते हैं 1, तो हो जाएगा b का मान क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। यदि a का मान 1 और b का मान कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। a वाला पहला लिखा जाएगा और b वाला सेकेंड में, क्योंकि a पहले है b सेकेंड में है। तो a का मान 1 रखे तो b का मान 2 हो गया। यदि a का मान 2 रखेंगे तो b का मान हो जाएगा 2 + 1 3 हो जाएगा। a का मान 2 रखें तो b का मान 3 हो गया। 2 + 1 1 3 हो जाएगा b का मान। यदि a का मान 3 रखें, a का मान 3 रखें 3 + 1 b का मान 4 हो जाएगा। यदि a का मान 4 रखें 4 + 1 1 5 हो जाएगा, b का मान 5। यदि a का मान 5 रखें 5 + 1 मतलब 6, b का मान 6 हो जाएगा। अब a का मान 6 रख सकते हैं क्योंकि हमें इन्हीं के बीच में 1 से 6 तक संख्या ही रखनी है। यदि a का मान 6 रखेंगे तो 6 + 1 यानी कि 7 हो जाएगा। b का मान 7 है, जो कि इसमें बन ही नहीं, इसमें है ही नहीं संख्या, तो कैसे बना सकते हैं संबंध। तो हमारा संबंध रोस्टर फॉर्म में यहीं तक तैयार हो गया। तो हम इन्हीं के बीच हम स्वतुल्य सममित संक्रामक चेक करेंगे। तो सबसे पहले स्वतुल्य की क्या कंडीशन होती है उसको देख ले। स्वतुल्य के लिए कंडीशन होती है a कामा a बिलोंग करना चाहिए संबंध R से, खुद का खुद के साथ कनेक्शन होना चाहिए। जैसे a का मान 1 है, 1 का 1 के साथ कनेक्शन होना चाहिए, 2 का 2 के साथ कनेक्शन होना चाहिए, 3 का 3 के साथ कनेक्शन होना चाहिए, 4 का 4 के साथ कनेक्शन होना चाहिए। आप बेसिक कॉन्सेप्ट में इसे बहुत अच्छे से समझ गए होंगे स्वतुल्य की कंडीशन को। तो हम कह सकते हैं 1 का 1 के साथ कोई कनेक्शन नहीं है, वो भी संबंध में। इस संबंध में 1 का 1 के साथ कनेक्शन नहीं है, अतः हम कह सकते हैं यह स्वतुल्य नहीं है। अब हम सममित के लिए चेक करते हैं। सममित के लिए कंडीशन होता है a कामा b बिलोंग करना चाहिए संबंध R से, तथा इसका रिवर्स b कामा a भी बिलोंग करना चाहिए संबंध R से। इन्हीं संबंध में से हमें रखना है। सपोज करो हम a कामा b
ए कामा बी, ए का मान 1 है, बी का मान 2 है। सपोज करो मैंने ये संख्या लिया ए कामा बी, आप इन संबंध में से कोई भी उठा सकते हैं। सपोज करो ये आप उठा लिए 3 कामा 4, ए का मान 3 है, बी का मान 4 है। ए कामा बी बिलोंग कर रहा है संबंध आर से, हाँ ये सही है, बिलोंग कर रहा है। बट क्या 4 कामा 3 भी बिलोंग कर रहा है संबंध से? आप इसमें देखिए 4 कामा 3 नहीं बिलोंग कर रहा है संबंध आर से, इसलिए हम कह सकते हैं कि यह सम्मित नहीं है। क्योंकि 3 कामा 4 बिलोंग कर रहा है, 3 कामा 4 बिलोंग कर रहा है, इसका रिवर्स क्या बिलोंग कर रहा है संबंध में? नहीं बिलोंग कर रहा है, इसलिए हम कह सकते हैं यह सम्मित नहीं है। अब हम संक्रामक की बात कर लें। संक्रामक के लिए कंडीशन होती है ए कामा बी बिलोंग करना चाहिए संबंध आर से, तथा बी कामा सी एक अलग नंबर बिलोंग करना चाहिए संबंध आर से, और ए कामा सी ये बी सेम है तो ए कामा सी भी बिलोंग करना चाहिए संबंध आर से। तो ए कामा बी, सपोज करो हम ए का मान 2 रखते हैं, बी का मान 3, 2 कामा 3 बिलोंग कर रहा है संबंध आर से, 2 कामा 3 बिलोंग कर रहा है संबंध आर से, ये सही है क्योंकि बिलोंग कर रहा है। बी का मान 3 है, 3 से स्टार्ट होने वाली कोई संख्या और एक अलग नंबर, 3 से स्टार्ट होने वाली कोई संख्या एक अलग नंबर। बी कामा सी, क्योंकि बी का मान यहाँ 3 था तो 3 से स्टार्ट होने वाली कोई और एक अलग संख्या है। 3 कामा 4 बिलोंग कर रहा है संबंध आर से, हाँ बिलोंग कर रहा है। तो ये 3 सेम है, तो ये होना चाहिए 2 कामा 4 भी बिलोंग करना चाहिए संबंध आर से। यहाँ पर देखेंगे तो 2 कामा 4 बिलोंग नहीं कर रहा संबंध से, इसलिए कह सकते हैं डज नॉट बिलोंग संबंध आर, इसलिए हम कह सकते हैं यह संक्रामक नहीं है।